अब सिर्फ कुछ सप्ताह बचे हुए हैं राम मंदिर के इनॉग्रेशन में। और यह जो राम मंदिर है ये हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है। और इस राम मंदिर का जो महत्व है हमारे पूरे सनातन धर्म में वो कितना है वो मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और हम वहां जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। राम मंदिर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। उसके ओपनिंग में बस सिर्फ कुछ सप्ताह बाकी है। तो उस ओपनिंग में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, बहुत सारे क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, पॉलिटिशियंस को बुलाया गया है, एक्टर्स को बुलाया गया है और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वैदिक स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पुजारियों को बुलाया गया है। तो इन्हीं में से एक पंडित है मोहित पांडे। जब ये अनाउंस हुआ कि मोहित पांडे को सिलेक्ट किया गया है राम मंदिर की ओपनिंग के दौरान पूजा करने के लिए, उसके बाद से मोहित पांडे के पीछे बहुत सारे लोग लग गए। मतलब इतने सारे लोग बार बार मोहित पांडे को डिफेम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राम मंदिर का ओपनिंग है इसके ऊपर दाग लगाया जाए। पहले तो इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि राम मंदिर बने ना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई, उसके बाद से इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिफेम किया जाए। अलग अलग तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट शो किए गए, दिखाया गया कि ये देखो फर्जीवाड़ा हो रहा है, राम मंदिर जो बनाया जा रहा है उसमें घोटाले किए जा रहे हैं। और इतना होने के बाद भी जब हमारा राम मंदिर बन के कंस्ट्रक्ट हो गया, फिनिश हो गया, और जब उसकी ओपनिंग की बारी है, जब हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचेंगे, तो अब इसके ऊपर जो पुजारी हैं उनको टारगेट करके डिफेम किया जा रहा है। कांग्रेस के एक लीडर हैं हितेन पिथाडिया, और इन्होंने एक फेक इमेज शेयर किया। और फेक इमेज ऐसा वैसा शेयर नहीं किया, पोर्नोग्राफिक इमेज था। और इस इमेज को शेयर करने के साथ ही ये लिखा कि ये देखो, ये वो लड़का है जिसको सिलेक्ट किया गया है पूजा करने के लिए। क्या ये पूजा करने के लायक है? ये तो ऐसे काम कर रहा है। इसके ट्वीट करने के बाद एक एक करके वो सारे लोग जो कि राम मंदिर के खिलाफ हमेशा जहर उगलते आ रहे हैं, उन्होंने इस चीज को रिट्वीट भी किया और खुद से इसको ट्वीट भी किया और पूरा एम्पलीफाई किया गया। एक नैरेटिव बना दिया गया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि ये देखो जो राम मंदिर का ओपनिंग होने वाला है उसमें जो पुजारी है वो तो ऐसे काम करता है। इसके बाद क्या था, जो भी सनातनी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई, पुलिस को टैग किया और अहमदाबाद पुलिस ने ये कंफर्म किया कि इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इसने फेक इमेज शेयर की है। ये जो इमेज है वो ओरिजिनली मोहित पांडे का नहीं है, ये किसी और का है और इसको मोहित पांडे का बताकर इसको ट्वीट किया जा रहा है। ऐसी जो मानसिकता वाले व्यक्ति है ना, ये सारा दिन यही सब चीजें देखते रहते हैं। शायद इनके मन में इसीलिए ये सब चीजें आती है और ये सब फोटोज इनके पास पहुंच जाते हैं। तो ये लोग अपनी मानसिकता, अपनी आदत हर जगह दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग करते क्या है। सारा दिन इनके पास कोई काम तो होता नहीं है, ये लोग सारा दिन यही सब देखते हैं और यही सब सोचते हैं और फिर वहां से स्क्रीनशॉट लेके शेयर करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मोहित पांडे के बारे में भी बताना चाहूंगा क्योंकि इनके जो डिटेल्स है ना वो आप सब में से बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने भी मोहित पांडे के बारे में सुना और मोहित पांडे के बारे में जब मैंने थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा किया तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया था क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। मोहित पांडे ने अपनी पढ़ाई दुधेश्वर वैदिक यूनिवर्सिटी से की है जो कि गाजियाबाद में है। और मोहित पांडे ने इस यूनिवर्सिटी में 7 सालों तक पढ़ाई की थी। इसके बाद इन्होंने शास्त्री की डिग्री प्राप्त की और ये जो शास्त्री की डिग्री होती है ये बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। जैसे आप बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करते हो, बैचलर्स ऑफ साइंस करते हो, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट करते हो, तो उसी तरीके से ये एक इक्विवेलेंट डिग्री होता है जो कि वैदिक एजुकेशन के लिए होता है। हमारे शास्त्र, हमारे जो रिलीजन है उसके ऊपर होता है। श्री वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी जो है वहां पे पढ़ाई करने के बाद इनको शास्त्री की डिग्री प्राप्त हुई और साम वेद के बारे में पढ़ते पढ़ते इन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ली। इसके साथ साथ ये रामायण ट्रेडिशन में स्कॉलर भी है और वेद, शास्त्र और संस्कृत में ये एक्सपर्ट है और तब जाकर ये अयोध्या राम मंदिर के प्राइस्ट के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं आपको वास्तविकता में बता रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली में ये आइडिया नहीं था कि हमारे इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जो ये डिग्रियां प्रदान करती हैं जहां से आप शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर सकते हो, हमारे वेद और शास्त्र का ज्ञान ले सकते हो और एक्सपर्ट बन सकते हो। मुझे एक्चुअली में इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे अब तक यही लगता रहा था कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये सब चीज़ें पढ़ाता है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते हो कि हमारे शास्त्र का वो ज्ञान प्राप्त करें, बट उनको पता नहीं हुआ कि पढ़ाई कहाँ से करनी है, कैसे पढ़ा जाए। तो आपके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो अब ये पूरी जो लॉबी है जो कि हमेशा से राम मंदिर के अगेंस्ट खड़ी हुई है, चाहे वो कोर्ट की बात कर लो या फिर किसी भी और जगह की बात कर लो, ये हमेशा से राम मंदिर के अगेंस्ट जहर उगलते आ रहे हैं और हमेशा से ये फेक न्यूज़ फैलाते आ रहे हैं। और इनका जो फेक न्यूज़ फैलाने का कोई सीमा नहीं है, ये कुछ भी मतलब बेबुनियाद, जिसका कि कोई और अंत नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, ये लोग ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते हैं। फिर इनके बारे में जब कोई बात करता है, कोई कुछ बोलता है, तो ये दूसरे लोगों को जाके कहते हैं कि तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हितेश जी के बारे में 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके मन में हितेश जी के लिए कौन से प्यारे प्यारे शब्द आ रहे हैं।